दोस्तों, 25 अगस्त 2024 रविवार के दिन करें एक चुटकी हल्दी का यह एक उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो रविवार 25 अगस्त को पड़ा है, यह भाद्रपद महीने में पड़ने वाला पहला रविवार है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा,
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद महीने का पहला रविवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद महीने के पहले रविवार की षष्ठी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी पिसी हुई हल्दी की। अब आपको 25 अगस्त 2024 रविवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर डालना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, श्री हरिविष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और पूरे जीवन काल में आपको कभी बिना धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपकी इच्छाएं, आपकी विश, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, जीवन में आपको वह नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, तो इस बार रविवार के दिन यह एक उपाय आप कर लें। हल्दी के पानी वाला, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, धन की वृद्धि होती चली जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, भाद्रपद के पहले रविवार के दिन श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष कर पूजन किया जाता है। भाद्रपद का रविवार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह कामनाओं को पूरा करने वाला होता है।
जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारी जितनी भी विश और मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, उन्हें तो विशेषकर रविवार के दिन उपायों को जरूर करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको रविवार वाले दिन अपने घर पर जरूर करना है। इस उपाय को करने से आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, आपको वो मिले लेगा और आपकी पूजा सफल होगी, आपके उपाय सफल होंगे। तो आपको करना क्या है, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है। ठीक है ना? चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको अपने नहाने वाले स्नान, मतलब जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको पिसी हुई चुटकी भर हल्दी डालनी है। श्री हरिविष्णु का नाम लेते हुए, श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको पता है ये वाला मंत्र तो और भी उत्तम होता है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही ज्यादा ऐसा है, ये मंत्र की सभी को आता ही है। ठीक है ना? तो ये वाला मंत्र श्री हरि विष्णु का बोलते हुए चुटकी भर हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से आपको स्नान करना है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। जब भी आप स्नान करते हैं, अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और रविवार वाले दिन चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं, आपका वो काम बनता है। जो उपाय आप करते हैं, वो उपाय सफल होता है और जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या जो आप सह रहे हैं, वो दुख और कष्ट कभी भी आपको फिर अपने जीवन में सहने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो है ये आपकी तरफ जितनी भी मांगलिक चीजें होती हैं, जितने भी शुभ काम होते हैं ना, उनको खींचती है। चारों दिशाओं से, जो 4 दिशा साए होती हैं, हर दिशा से हल्दी सुख को खींचती है। तो हल्दी का उपाय आप विशेषकर रविवार वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है और आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह हल्दी वाला जल रविवार के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट हैं, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, धन तो आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है, धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना, तो वो बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वो छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वो भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। ठीक है ना? गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है। ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वो पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया, उसके बाद पिसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना? उस समय आपको
श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। ठीक है ना। जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। रविवार के दिन भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना है, तो रविवार वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आएं। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। फिर घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है, तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में इसलिए रविवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोच कर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बिना तुलसी जी के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनकी पूजा अधूरी है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा है। देखिए, जब आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में वो सुख और सौभाग्य को भर देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है। अब चुटकी भर हल्दी जहां पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा है वहां पर आप रख दें। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चुटकी भर पिसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर रखेंगे। अब आपने जो दीपक तैयार करा, ठीक है ना, उसके अंदर भी आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और यह दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। तो तुलसी के पौधे के पास अगर दीपक जला रहे हैं, आपके घर में पौधा है तुलसी का, तो वहां पर प्रज्वलित करेंगे श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए, और उन्हीं के नाम से यह दीपक आपको लगाना है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने नहीं करेंगे। तो देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के आगे एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसमें आपने चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाली है, एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसके नीचे आपने तो थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको आपके जीवन में देते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हमेशा धन में वृद्धि होती रहे, धन बढ़ता रहे, तिजोरी बढ़ती रहे, पैसों से कभी भी तिजोरी खाली ना हो, उन्हें विशेषकर यह एक उपाय रविवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो ऐसा है कि इस पर उपाय करके यह दीपक वाला उपाय आप करते हैं और कोई भी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देते हैं, तो आपकी वह कोई भी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो